क्वेश्चन है, आईआईटी में एक बार आया था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। न्यूटन के 3 लॉ थे, तीनों लॉ पढ़ चुके हैं 3 दिन में। अब कोई कहेगा भैया हमारे यहाँ तो 10 मिनट में खत्म हो जाता है। यार जब न्यूटन ने इतनी मेहनत करी बिना शादीशुदा आदमी ने, तो तुम लोग तो मेहनत करनी चाहिए, तुम भी बिना शादीशुदा आदमी हो। अब किसी की पत्नियां हो तो मुझे पता नहीं, वो तो हुई आजकल हैं। अब देखो यार, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है, मोमेंटम। तो शुरुआत में हम लोग पढ़ा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बस आज हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमेशा कोई चीज नोट्स बनाने से पहले उसके समझने पे ज़्यादा जोर दिया करो, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम किसी भी किताब को आराम से टैकल कर ले जाओगे, कोई भी क्वेश्चन लगा डालोगे। और अगर समझ में नहीं आया और क्वेश्चन लगाने फिर उसे नोट्स बनाने में लग जाओगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो तुम 1000 क्वेश्चन लगाओगे तो भी बात बराबर, कोई बच्चा समझ के 10 क्वेश्चन लगाएगा उसकी बात बराबर रहेगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, इसका मतलब उन्हें देर में समझ में आया है, उन लोगों ने कॉन्सेप्ट ही समझा नहीं है। तो क्या यार, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि आखिरकार मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम कुछ नहीं, एक सिंपल सी क्वांटिटी है। क्या है, एक सिंपल सी क्वांटिटी है जो P = mg बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये समझ लो कि मोमेंटम शब्द आया है वो किस लिए समझाया, मतलब थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में बताने के लिए हमें मोमेंटम आया है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इतना देखो, बाकी पुरानी वीडियो है उसमें कवर अप कर लेना। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, समझा कि नहीं। कंजर्वेशन तुम लोग बहुत पहले पढ़ चुके। कंजर्वेशन मतलब है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल, मतलब यही है कि नहीं कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल। और कंजर्वेशन में इतना ही पढ़ा होगा कि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होता है, मतलब उसमें कंजर्व रहता है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, बोलो। हाँ तुम ही बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ। शुगर पानी लो, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब फाइनल इक्वल टू इनिशियल, है कि नहीं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज बर्बाद ना हो जाना, कंजर्व कर देना। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं, जैसे देखो सुनो, था ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, अबे सुन लो, जाना जरूरी है, यहाँ ध्यान दो। ये फाइनल सिचुएशन है, इसको ब्रेक कर दो, ये 2 पार्ट में चला गया क्या नहीं। इसका मान लो कितना है, 7 kg है, और इसका मान लो 3 kg है, इसका मान लो, चलो इसका 3 kg, तो इसका मतलब कितना होगा, 4 kg होगा। यही तो कंजर्वेशन है कि नहीं। हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि अगर हम तुम्हें डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी है। देखो उसकी ये है कि लिख लो, ये तो हमने अभी मास बताया था कि दोनों तुम रिलेट कर सको। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तो डेफिनेशन लिखवाते हैं। देखो जो कंजर्वेशन आया है ना, वो शब्द आया कंजर्व से। किससे आया है, कंजर्व से। कंजर्व मतलब होता है नॉट चेंज, मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर हों, है। अब लिख लो जरा, देखो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, नो नहीं, एक्ट्स ऑन अ सिस्टम सिस्टम लिख दिया है, ऑफ सेवरल
interacting particles लिख लिया है। The total linear momentum of the system is conserved. इतना समझ आया कि इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसको भी ऐसे रखते हैं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही क्वेश्चन कठिन हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग को जल्दी समझते हैं ना उसको हम इज्जत कम देते हैं। जिस चीज़ की डेफिनेशन बहुत आसान होती है ना उस चीज़ को हम लोग इतनी इज्जत नहीं देते हैं। तो तुम देखने का जो जितना आसान होगा ना उसको उतनी दिक्कत आती है। तो इतना समझ लिया है। अब तो हम क्वेश्चन समझाते हैं कैसे, इसका मतलब है अब देखो कितना आसान लगा है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन टोटल लीनियर मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब कांस्टेंट। ये क्या है? ये गन है। सुन रहे क्या नहीं? ये इसमें एक गोली भी रहती है। इसको हमने क्या किया है? फायर। गोली का जो होता है हम 100 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 ग्राम। ये जब गोली निकली इसकी स्पीड थी 120 मीटर पर सेकेंड। क्या थी? 120 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ द बुलेट, गन। आया सुन में कुछ? इसकी वेलोसिटी दी तो है, इसकी भी देनी है ना। चलो इस गन का हम मास दे देते हैं। कितने की होती गन? 1 किलो की होती है। मैं नहीं पता इतना। हमने मान लिया इसका कितना है? हमने मान लिया है 1.1 kg। अगर ये बंदूक की गोली 120 से जा रही है तो ये गन कितने से जाएगी? बैक। सुनते नहीं कि मतलब गोली मारते तो बैक होती है, समझ रहे कि नहीं? जो मूवी में दिखा देते हैं ना कि सुंदर कन्या एक हाथ से खटाखट चलाई जा रही है, भाई सुन लो, इतने खटाखट चलाई जाती है। फिर जिस दिन एक हाथ से चलाएंगे ना कालाइयाँ ऐसी मोचेंगी ना कि जिंदगी भर सोचोगे वो पहले तो मुंह ना टूट जाए। अब तुम खुद सोचो कि गन की अगर बंदूक की स्पीड, गोली की स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड, तो बता इसकी स्पीड कितनी होगी? नहीं आया ना, पल्ले पड़ रहा, नहीं आ रहा ना समझ में कि कैसे? लगा जरा दिमाग, तो हम भी देखें कितना लगा पा रहे हो। करो क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड। अरे फिर भी लगाओ तो। ये 100 लगाओ। क्या हुआ? 1.1 kg है, 100 ग्राम की गोली है। अब ये लगाओ कि जब हम मतलब बंदूक फायर कर देंगे, मतलब गोली फायर कर देंगे, तो उसके बाद इस गन की स्पीड क्या होगी? 10 point something. 10 point. लगाओ। 10. Is that देखो सुनो, अरे बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब एक IIT क्वेश्चन भी कराएंगे, IIT एडवांस का, उससे भी आसान हो जाएगा। अब देखो सुनो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा क्या करना है? इनिशियल
और फाइनल ऐसे लिखना है। बस क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम गन 0 पे है कि नहीं? देखो सुनो, बंदूक ऐसे पकड़े हो, 0 पे है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि मास इस गन का और इस बुलेट का भी, हमने कहा इसका ओवरऑल कितना है 1.1 kg। इसका मतलब 1 kg की गन है और 100 ग्राम की गोली है। ये कितना हो गया? ये हो गया है मास किसका? इस पूरे का। मतलब इसको पूरा बड़ा वाला m लिख लेते हैं, सिंपल सी कहानी। वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली तो 0 है। फाइनल, बंदूक एक अलग पार्ट, गोली अलग पार्ट है और गन एक अलग पार्ट है। तो फाइनल इसका मोमेंटम लिखो और इसका मोमेंटम लिखो। किस किस का लिखना है? इसका मोमेंटम लिखो और इसका मोमेंटम लिखो। सबसे पहले लिखेंगे इसका मोमेंटम, तो 1 kg इंटू इसकी वेलोसिटी। गोली गलने के बाद 1 kg हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 100 ग्राम की गोली तो बाहर निकल जाएगी। प्लस इसका मास लिखो 100 ग्राम मतलब 0.1 इंटू कितने की वेलोसिटी है? 120। ये तो पूरा ओवरऑल 0 है, इक्वल टू बी कितना हो जाएगा? 12। तो बी की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई है। इस अब क्या आ गया? नेगेटिव साइन। कौन सा साइन आ गया है? नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि, रुक जा भैया, देखो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर गोली इस साइड जा रही है तो बंदूक की स्पीड इस साइड है, वेलोसिटी इस साइड है। अगर गोली ऐसे जा रही है तो बंदूक ऐसे जा रही है। और अगर गोली इस साइड जा रही है तो बंदूक इस साइड जा रही है। अगर इत्तेफाक से कभी हो जाए पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या होगा? सुन तो, इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ जाता ना तो इसका मतलब था कि जिस साइड गोली जा रही है उसी साइड बंदूक जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वेलोसिटी कितने की है? 12 मीटर पर सेकेंड से। कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड से। और तुम्हारा हाथ बंदूक से कितनी दूर होता है? 1 मीटर हो जाता है ना? 1 मीटर हो जाता है। 1 मीटर हो जाता है। तो अगर मान लो बंदूक पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो कितनी देर में तुम्हारे मुंह में बंदूक गलेगी? है कि नहीं? अगर तुम बंदूक को, मतलब गोली जो पिस्टल थी, और उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगाते हो, सिंपल सा तुमने लिया तो घाली ऐसे लिया, तो कितनी देर में तुम्हारी मुंह में घल जाएगी और कितनी स्पीड से घलेगी? हाँ। अब देखो सुनो, बैकवर्ड जब आएगी ना तो 12 मीटर पर सेकंड स्पीड तुम्हारे मुंह में घलेगी बंदूक, वो क्या? पिस्टल। 1 kg का अगर 12 मीटर पर सेकंड स्पीड अगर घला तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी नाक तो टूटी जाएगी, दांत भी टूट सकते हैं, तुम्हारा क्या हाल होगा? अब इतना चीज समझ में आया कि नहीं कि कितनी क्या खतरनाक चीज है? इस पे जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना डाउट्स क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन लगवाते कहाँ का? IIT का। IIT का नहीं है, वो तो हम बात बताएंगे IIT का है कि नहीं है। तो कभी हम तुम्हें नाम बोल देंगे IIT, आधे लोगों के हाथ कांप जाएंगे, तो भैया IIT का। अब देखो हम बताते हैं। और का सही कह रहे, पता है वैसे बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे
लेकिन जैसे ही आईआईटी का क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही बच्चे का ना हाथ पांव फूल जाते रहते। अब देखो क्वेश्चन है, आईआईटी में एक बार आया था, सुन लो है, देखो सुनो, उन्होंने क्या कहा है कि कोई बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, वो इनिशियली रेस्ट पे है। इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन है वो रेस्ट पे है। इसमें हो जाता है एक्सप्लोजन। क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन जब होता है तो 3 टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे मान लो यहाँ सेंटर था, एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा और एक इस साइड चलाएगा, मतलब 3 टुकड़ों में टूट जाती है। इसका जो इनिशियल मास है, मास कितना है, मास है 1 kg, मतलब इस चीज का मास है 1 kg। और जो आपस में जो एक्सप्लोड होते हैं तो पता कौन से रेशियो में होते हैं, 1:1:3, मतलब 1 1 और 1। जैसे ये क्वांटिटी आती है दिमाग तो यहीं खराब होना लगता है, क्या कर इसे सोल्व करना कैसे है। जैसे मान लो इसका नाम, इसको रख देते हैं M1, इसको M2 और इसको रख देते हैं M3। ये इसका A है, इसका A है, इसका A। अब M1 M2 M3 की वैल्यू निकालो जरा सब लोग, देखते हैं कितनी मैथ आती है। मैथ थोड़ी पसंद है ना, करो निकालो। जल्दी जल्दी निकालो बेटा। ग्राम में किलो, ग्राम में किलो। अरे किलो में निकालो, सब ऐसा ही यूनिट में निकालते हैं कि नहीं। अच्छा डिवाइड हो गया। करो। जब भी रेशियो टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें सॉल्व करना हो, अबे सुन लो, देखो पता है यार, जो बच्चा सामने बैठा करे ना वो सतर्क रहा करे, क्योंकि पास जितना खतरनाक उतना, और दूर जितना बेहतर उतना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इन तीनों क्वांटिटी को जोड़ दो। क्या कर दो, इन तीनों को जोड़ दो। कितना आया है, 5। इस 5 से इसको करो डिवाइड, तो करोगे 1/5 करोगे तो एक आ जाएगा 0.2। 0.2 आ गया है ना। जैसे 0.2 आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बोलो, 0.2 रहेगा। इसको करोगे ये भी 0.2 रहेगा, और इसको करोगे तो 0.2 × 3.6। इसका मतलब ये है कि इसका है 0.6 kg, इसका जो है वो है 0.2 kg, और इसका है 0.2 kg। हम M1 M2 M3 की वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या। देखो ये जो कहानी है ये है फाइनल और ये है इनिशियली। हमने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी लीनियर मोमेंटम वाला क्वेश्चन करो तो क्या लिख लेना, एक साइड लिख लेना है फाइनल और एक साइड लिख लेना है इनिशियल। इतनी कोई दिक्कत, कोई समस्या। शायद इस चीज में एक चीज और गिवन है कि 2 pieces of the equal mass flying off perpendicular to each other with the speed of इतनी 30 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा है कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल मास के हैं और इन दोनों के बीच में है 90 डिग्री। कितने का है, 90 डिग्री। और इन दोनों की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड वन। क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड वन। अब जहां भी ऐसे सिस्टम आ जाए तो क्या करेंगे, हम रेफरेंस निकालेंगे। ऐसा सिंपल सा एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो, ऐसी रेफरेंस बनाना पड़ता है। ये पूरा 90 है तो ये कितना है 45 और ये कितना है 180। इनिशियल मोमेंटम 1 × 0 और फाइनल बोलो। देखो सुनो, ये तो सुनो, थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ चल कुछ भी नहीं, यहाँ 0 रख लो और ये फाइनल लिख लो है। कुछ नहीं, अब तो हम सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं
कि आप सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं इनिशियल और यहाँ लिख रहे हैं फाइनल। ये ना सोचना कैसे क्यों घुमा दिया, क्योंकि इस साइड ब्लैक बोर्ड का स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम है बस। तारे दिखेंगे अभी आसमान में, यहाँ देख लो। देखो इनिशियल कितना है 1 into 0, फाइनल बोलो। अब मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे वेक्टरली सॉल्व करेंगे। सिंपल सा मैथ वार वो यूज नहीं करेंगे अलजेब्रा। देखो जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए वेक्टर का, तो सबसे पहले लाना कि जितनी भी चीज़ें उनको एक उसके ले आओ लाइन में। इसको जब तुम लाओगे, इसका मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम होगा, देखो वेक्टर ही आ रहा है कि नहीं। ये देखो ये है एम बी और ये है थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो। हाँ ये है एम बी, अच्छा इसकी कितनी होगी एम बी कॉस थीटा। कन्फर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या। तो मतलब इसको देखेंगे तो एम बी कॉस थीटा इसके लिए आ जाएगा। यहाँ थीटा किसका लेंगे पॉजिटिव का। अब डाउनवर्ड चले जाएंगे तो थीटा यहाँ लेंगे -45 का, क्योंकि रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के अप जो होता है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो रेफरेंस लाइन के नीचे होता है उसे नेगेटिव का बोलते हैं। अब ये वाली रही, क्या रहा ये वाला, ये है माइनस थीटा। तो अगर ये मान लो एम बी है, ये कितना हो जाएगा, अभी साइन कौन बोला है, एम बी कॉस माइनस थीटा। और तुम लोग जानते हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, इतना हो गया है कि नहीं। और ये आखिरी जो बचा है, ये है कितना है एम बी और कॉस कितना होगा 180, समझ रहे कि नहीं। देखो यहाँ पर सिंपल से ऐसे लिख दो कि एम बी इक्वल टू इन दोनों के इक्वल। यहाँ पर इतना नहीं लिखना है तो इतना लिख दो। देखो क्योंकि जब इसको यहाँ लागो तो यहाँ जो आएगा वो देखो, सुनो अपोजिट डायरेक्शन में है, एम बी है, क्लियर है। और ये एम बी कॉस थीटा प्लस एम बी कॉस थीटा देखो एम बी इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो एम बी कॉस थीटा प्लस एम बी कॉस माइनस थीटा। पहली सिचुएशन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इन दोनों को अगर पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मान लेना। तो इसको हमने क्या मान लिया, माइनस एम बी प्लस एम बी कॉस थीटा प्लस एम बी कॉस माइनस थीटा। एम बी कॉस थीटा तो माइनस का तो प्लस का हो जाता अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो। तो इसका अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, तो ये भी इतना हो जाएगा। ये पूरी जीरो क्वांटिटी माइनस एम बी प्लस 2 एम बी कॉस थीटा। अब इतना रफ कर दो ऊपर का। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, पता था। अरे क्यों कैसे नहीं हुआ, हमने नहीं नाम इन दोनों के बीच में कितने का है। तो कैसे आपको कैसे पता, क्वेश्चन में दिया है क्या कुछ। हाँ कोई अपन क्या हुआ, रिजल्टेंट निकाल लेना जो बीच में वो डिवीजन एक रेफरेंस लाइन बोल दी, उस रेफरेंस लाइन क्या हमने दोनों अप और डाउन कर लिए हैं। अब बता दिक्कत भी तो कहाँ आ रही है, अगर इसे मैं बोल देता तो IIT का नहीं है, साला सब पे हो जाता। दिक्कत इस जगह है। अभी देखना मैं ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा और सबसे हो जाएगा। डायग्राम दिया है क्या उसका, डायग्राम नहीं दे, सिर्फ उन्होंने बोला है, हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं आ रहा समझ में, क्या दिक्कत हो रही है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर देखो सिंपल सा हमने इतना रखा है, इतना रख लिया है, तो हमने रख दिया एम, इसको इस साइड ले आते हैं, एम बी 3 इक्वल टू जो हो जाएगा 2 एम बी कॉस थीटा। इसमें एम की है 0.6 वैल्यू, बी 3 2 इंटू यहाँ है 0.2 30
cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 हाँ, 1/√2। इतना सॉल्व करोगे इससे ये गया। तो 0.6 इक्वल टू V3 इक्वल टू इसको ये करोगे, ये 0.1 हो जाएगा। तो इसको करोगे तो √2 हो जाएगा। V3 इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 अपॉन 0.1, तो हो जाएगी 14.14 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? अभी नहीं आया हूँ, अब हम अपने तरीके से कराते हैं।